हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज अनुपात एवं समानुपात। आपके सिलेबस में यूपीपीसी सीसैट के सिलेबस में ये टॉपिक है और उतना ही मैं पढ़ाऊंगी जितना आपके घटना चक्र में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से अगर आपने उतना कर लिया तो आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा, ये इतनी मेरी गारंटी है। और आज कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि मैं हिंदी में लिखी हूँ और हिंदी इंग्लिश दोनों वाला लैंग्वेज रहेगा। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में PYQ जो कि आपकी यूपीपीसी सीसैट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। यही सीरीज़ हमारा चलता रहता है, तो उसी सीरीज़ के सिलसिले में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला टॉपिक। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जैसे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक मिलती रहे। और आपके दोस्त, फ्रेंड, भाई बहन जो भी अगर यूपीपीसी सीसैट की तैयारी कर रहे हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिनका माध्यम हिंदी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अनुपात, रेशियो का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि रेशियो जो होता है सेम यूनिट में निकाला जाता है। जैसे मैं बोलूँ आपकी एज 20 इयर्स है और आपके छोटे भाई बहन की 15 साल, आपकी एज 15 साल है, आपके छोटे भाई बहन की 6 महीने या 9 महीने है या 10 महीने है, तो क्या साल और मंथ, ठीक है, साल मतलब ईयर या फिर मंथ दोनों सेम यूनिट है? या फिर अगर मैं बोलूँ कि 2 मीटर ऊंचाई और 3 फीट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो इसमें हम रेशियो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो होगा हमारा वो सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे अगर रेशियो निकाल रहे हैं किसी की एज की तो वो ईयर में होनी चाहिए, या फिर मंथ में अगर एक की एज है तो दूसरे की भी मंथ में होनी चाहिए। अगर कोई लंबाई हम वो कर रहे हैं तो या तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए या फिर मीटर में होनी चाहिए। दोनों वैल्यूज़ जो हो एक ही यूनिट में हो। अगर डिफरेंट यूनिट में है तो सबसे पहले आप यूनिट बनाओगे, सेम यूनिट बनाओगे, उसके बाद फिर उसका रेशियो निकालोगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे क्या, अनुपात क्या होता है? अनुपात या रेशियो वह होता है जिससे ज्ञात होता है कि एक पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म दूसरे टर्म का कितना गुना है। एक पद दूसरे पद का कितना गुना है यदि दोनों पदों की इकाई समान हो, मतलब इकाई मतलब यूनिट समान हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक राम है, उसका एज जो है, राम जो है उसका एज है 10 इयर्स और उसके फादर का जो एज है वो क्या है? वो है 40 इयर्स, ठीक है, 40 इयर्स। तो इन दोनों के एज का रेशियो आप हमको बता दीजिए। तो मतलब आप क्या करोगे? 10:40, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब राम और उसके पिता का जो रेशियो है ये 1:4 है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्यों ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो ईयर है वो दोनों में सेम है, मतलब इकाई जो है वो दोनों में सेम है। अगर यही बोला जाता कि राम जो है वो 10 मंथ का है, 10 मंथ का है, ठीक है, और उसके फादर की एज 40 ईयर है, तो क्या आप रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में, फिर ईयर से इसके बाद आप रेशियो निकाल सकते हो। तो आई होप आपको पहला जो रूल है, रूल नंबर 1 जो है वो क्या है कि जो रेशियो के निकालने के लिए, रेशियो जानने के लिए या निकालने के लिए उनकी इकाई सेम होनी चाहिए, पहले पद की और भी दूसरे पद की, ठीक है। जैसे A/B है, A/B है तो ये पहला पद हो गया फर्स्ट टर्म और ये दूसरा पद हो गया ये सेकेंड टर्म। तो इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। ये है आपका रेशियो का कंडीशन, ठीक है, ये रेशियो का कंडीशन है। इसके बाद कहा जा रहा है पहले पद को, जो जैसे मैंने A और B एग्जाम्पल लिया तो पहले पद को इसको कहते हैं
पूर्ववर्ती, ठीक है, पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट, ठीक है, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और इसको कहते हैं यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्वेंट, इसको कहते हैं, पहले पद को पूर्ववर्ती और दूसरे पद को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट। जो स्कूल वाले बच्चे होंगे उनको उनके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला टर्म एंटीसीडेंट होता है, दूसरा कॉन्सिक्वेंट होता है। इसके बाद पहले पद की चूंकि अनुपात जो होता है दो सजातीय पदों के बीच में पाया जाता है, इट मीन्स दो सिमिलर, जिसका यूनिट जो होता है वो बराबर होता है, उसको सजातीय टर्म बोलते हैं। अब कहा है यह एक इकाई विहीन पद है, जैसे कहा जाता है कि राम की एज 10 ईयर्स है और उसके फादर की एज 40 ईयर्स है, तो ईयर्स कैंसिल आउट हो जाता है, 0 कैंसिल आउट हो जाता है, 1:4 इसकी कोई यूनिट है, इट मीन्स दैट इट इज़ यूनिटलेस, ठीक है, ये यूनिटलेस है, इसलिए इसको इकाई विहीन पद भी कहा जाता है। ये दोनों पद जो होते हैं, दोनों टर्म्स जो होते हैं, दैट इज़ यूनिटलेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, मिश्र अनुपात क्या होता है। मिश्र अनुपात मतलब मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो जिसको कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो कंपाउंड रेशियो जो होता है, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए हों, उन सभी के प्रथम पदों को एक साथ तथा द्वितीय पदों को एक साथ गुणा करके एक नया अनुपात बनाया जाए तो उसे मिश्र अनुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे A:B है, यहाँ पे C:D है, यहाँ पे E:F है, G:H है। तो आपको क्या करना है, सारे पहले टर्म्स को उठाइए, सारे पहले टर्म्स को A:C:E:G दूसरा टर्म, B सबका दूसरा टर्म, B:D:F:H, ठीक है। अब ये जो होगा ये आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि आपसे मैं पूछूँ कि आप हमें बता दीजिए कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन है कि दिया हुआ है आपको 1:2 पहला रेशियो, दूसरा रेशियो दिया हुआ है आपको 3:4, तीसरा रेशियो दिया हुआ है 2:3 और चौथा रेशियो आपको दिया हुआ है 4:9, ठीक है। आपको हमें कंपाउंड रेशियो बताना है, ठीक है। कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा, पहला टर्म 1 इसका पहला टर्म 3 है, इसका पहला टर्म 2 है, ठीक है। तो सबको पहले टर्म वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और दूसरे टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 4 3 9 ये हो जाएगा। अब यहाँ से 6 और ये 24 आ जाएगा यहाँ से, इसके बाद ये 8 और ये 24 × 9 यहाँ पे 36 और 18 21 यहाँ पे 216। अगर कोई रेशियो कॉमन है तो यहाँ पे आप कर सकते हो 12:2, ये कितना आ जाएगा 108। फिर यहाँ से ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 6 × 54, इसके बाद 1:9, ठीक है। तो यहाँ से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया वो क्या आ गया, 1:9 जो है इस गिवन क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बहुत ध्यान से स्कूल वाले बच्चे ज़रूर इसको देखें, कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऐसे रेशियो दिया रहे, अलग अलग डिफरेंट रेशियो दिया रहे। डेफिनेशन क्या है, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए हों, उन सभी के प्रथम पदों को एक साथ तथा दूसरे पदों को द्वितीय पदों के एक साथ गुणा करके एक नए अनुपात का जो फॉर्मेशन होता है, एक नए रेशियो का जो फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे बेस्ड, जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे दूसरा क्वेश्चन 1:1, 2:3, 2:1 और 3:2 ऐसे दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। इंटरेस्ट बार बार याद आ रहा है, कंपाउंड रेशियो, ठीक है। मिश्र अनुपात इसका क्या होगा,
तो ये क्या हो जाएगा, पहले टर्म्स को सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1:2, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज टू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 12 इज टू यहाँ पे 6। ठीक है, अब अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कट रहा है, इसका कुछ कॉमन फैक्टर है तो इसको कर लीजिए, तो 2:1 जो हो जाएगा ये आपका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा, कंपाउंड रेशियो इसका आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब चलते हैं दूसरे छोटे छोटे से डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो दूसरा डेफिनेशन हमारा है, क्या है, द्विघाती अनुपात। द्विघाती मतलब स्क्वायर रेशियो पूछा जाए आपसे, तो अगर मैं कहूँ कि 2:3 लिखा हुआ है, इसका द्विघाती अनुपात बता दीजिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों नंबरों को का स्क्वायर कर दोगे, मतलब 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4:9 जो होगा इसका द्विघाती अनुपात हो जाएगा। फिर वर्गमूलानुपात, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, बेसिकली अगर कोई नंबर दिया हो जैसे 4:9 दिया हो और आपसे बोला जाए वर्गमूलानुपात जो है ये निकाल के बताइए, अगर ये एक रेशियो दिया हुआ आपको, तो आपको क्या करना है, सीधे क्या करना है, अंडर रूट कर देना है, 4 का अंडर रूट और 9 का अंडर रूट, दैट इज 2:3 जो हो जाएगा इसका वर्गमूलानुपात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद त्रिघाती अनुपात, त्रिघाती अनुपात में इसका क्यूब कर देंगे आप, द्विघाती में अगर द्विघाती पूछा जाता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, त्रिघाती पूछा जाता है तो उसका क्यूब कर देंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 2:3 का त्रिघाती अनुपात बताइए, तो आप क्या करोगे, 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर नेक्स्ट है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात का मतलब है कि अगर कोई सपोज कर लीजिए ऐसे ये दिया हुआ हो, 8:27 दिया हुआ है आपको और इसका घनमूलानुपात बताना है, तो इसका 3 टाइम्स क्यूब रूट कर देंगे। क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे और ये आपका आ जाएगा घनमूलानुपात, ये हो जाएगा 2:3। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब नेक्स्ट है समानुपात, मतलब प्रोपोर्शनल। अच्छा, कोई चीज़ प्रोपोर्शनल कब होती है, तो प्रोपोर्शनल का डेफिनेशन है, मतलब प्रोपोर्शनल को पहले आपको समझना चाहिए कि दो चीज़ें कब प्रोपोर्शनल होती हैं, जब दो अनुपात समान या बराबर हो जाते हैं तो समानुपात कहलाते हैं। जैसे 2:3 है, अब इसको हम अगर लिख दें, क्या यहाँ पे देखिए 2:3 = 6:9, अगर हम इसको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, मतलब 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, समानुपात रेशियो हो जाएगा। 2 और कोई भी फैक्टर अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रेशियो निकल के आएगा वो समानुपात रेशियो होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब लास्ट जो है वो क्या है आपका, क्या है, विलोमानुपात, मतलब इन्वर्स रेसिप्रोकल रेशियो। इन्वर्स रेसिप्रोकल रेशियो किसको कहते हैं, जैसे अगर आपको कोई रेशियो सपोज A:B दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, विलोमानुपात क्या हो जाएगा, अगर सबसे पहले सिंपल इसका इन्वर्स करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/A इज टू 1/V। लेकिन जो रेशियो होता है, यहाँ पे नोट मैंने लिख के डाला ही भी हुआ है कि जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है वो कभी भिन्न में नहीं रहता है। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, क्या अनुपात कभी भिन्न में नहीं होते हैं, इसलिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, आप सभी को पता है। अब कभी और ये हो जाएगा, इधर आएगा तो A हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का कोई मतलब ही नहीं होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं देखिए फिर से क्या करना है, सबसे पहले अगर इन्वर्स पूछा है, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात पूछा है आपसे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रेशियो दिया हुआ है, इसको ये वाला आपको याद रखना है, लेकिन मैं समझा रही हूँ कैसे करना है। ये A:B में दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है,
जैसे 2:3 दिया हुआ है, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे आप तो 1/2:1/3 हो जाएगा। अब 1/2:1/3, 1/2 0.5 और ये हो जाएगा 0.333। तो ये क्या रेशियो है, ये क्या रेशियो में ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको सेफली रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला वैल्यू इधर आ जाता है, ये वाला वैल्यू इधर आ जाता है, ठीक है। तो ये V/A हो जाएगा क्या, रेसिप्रोकल। विलोमा अनुपात जो होगा किसी दो नंबरों का, किसी दो रेशियो का, वो क्या हो जाएगा, उनका उल्टा हो जाएगा। जैसे 2:3 का विलोमा अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2, 6:7 का 7:6, 9:10 का 10:9, 23:21 का 21:23, ऐसे आप सीधे कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।